सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन सीक्वेंस, कमाल के इमोशंस एंड लव स्टोरी से भरपूर कनप्पा मूवी रिलीज हो चुकी है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको मूवी के रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस मूवी की ड्यूरेशन थे। मूवी की ड्यूरेशन है लगभग 3 घंटे, 3 आवर्स के आसपास इस मूवी की ड्यूरेशन है, जिसमें फर्स्ट हाफ जो है वो लगभग 1 घंटा 20-22 मिनट के आसपास है। सेकेंड हाफ 1 आवर 40 मिनट के आसपास है। फिल्म फैमिली वाले है, फैमिली के साथ मस्त आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे हम इस मूवी की कहानी से। कहानी है भाई साहब थिन्नाडु की, जिनका रोल ऑफ कोर्स भाई विष्णु ने प्ले किया है। अब गाइस यहाँ पर जो थिन्नाडु है बेसिकली वो किसी की रक्षा कर रहे हैं। आपको इन सिंपल वर्ड्स स्पॉइल किए बगैर मैं आपको बताऊं तो 5 कबीले रहते हैं वहां पे। उनकी जर्नी होगी, थिन्नाडु का क्या कैरेक्टर होगा, उसकी जर्नी कैसी होगी, उसका भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी बदलेगी, उसकी लव स्टोरी कैसी होगी, वही सब आपको भाई देखने को मिलने वाला है कनप्पा मूवी में। अब गाइस यहां पर अगर मैं फर्दर चलूं तो कनप्पा मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बिल्टअप होती है कि भाई थिन्नाडु क्या है, क्यों है, कैसे है, वो भाई कैसे आगे चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वो कैसे अपने कबीले की रक्षा करेगा, वो कैसे लव स्टोरी में आएगा। मतलब फर्स्ट हाफ जो होता है वो कंप्लीटली जो थिन्नाडु है उसको ही एक्सप्लोर किया जाता है कि थिन्नाडु कौन है, कैसे है, क्यों है। जो सेकंड हाफ आता है, सेकंड हाफ में फिर कहानी में ट्विस्ट आते हैं, कहानी में कैमियोज आते हैं, चेंजिंग्स आती हैं, एटसेट्रा। अब गाइज ये तो थी ओवरऑल स्टोरी। अब मूवी कैसी है कैसी नहीं, फर्स्ट हाफ कैसा है, सेकंड हाफ कैसा है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, वो देखते हैं। तो गाइज फर्स्ट हाफ में जैसा मैंने आपको बोला कि कंप्लीटली स्टोरी बिल्टअप है। अब गाइज स्टोरी बिल्टअप में मेकर्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, बहुत सारी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट हाफ आपको टोटली बोर लगने वाला है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन मैं टोटली बोर भी नहीं बोलूंगा। उसकी रीजन ये है कि भाई साहब कहीं पर कुछ अच्छा होने लग जाता है, वहीं पर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें बुरी होने लग जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। अब फर्स्ट हाफ में थिन्नाडु की स्टोरी बिल्टअप है कि वो क्यों है, कैसे है, वो आगे चल के क्या करने वाला है, बहुत कुछ गाइज उसको खुद भी नहीं पता कि वो कौन है या वो क्या कर सकता है, एटसेट्रा। तो गाइज ये सारी चीजें दिखाने में इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता था, लेकिन नहीं। लेकिन अब ये नेगेटिव पॉइंट, लेकिन अच्छी चीज क्या थी कि इस मूवी के जो गाने या फिर गानों से हटकर जो डायलॉग्स भाई साहब जो वो लिखे गए हैं ना, वो बड़े अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। यानी कि डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई है। मैं सेम जो मेन भाई साहब लीड स्टार है विष्णु, उनके बारे में भी यही बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ में मुझे उनकी भी परफॉर्मेंस ओके लगी। मतलब मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि बंदा पूरा कैरेक्टर में घुस गया फर्स्ट हाफ में, ये सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, नॉट दैट। फर्स्ट हाफ में मेन लीड का भी विष्णु का भी ऐसी वाइब है कि भाई साहब वो ना कोई बहुत टॉप रेटेड एक्टर नहीं है, टॉप रेटेड एक्टिंग नहीं कर रहा, बस ओके ओके एक्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि फर्स्ट हाफ में जो आपको विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारी चीजें भी सुनने को मिलेंगी, ये भी एवरेज थी। मतलब मैं हैरान हो गया कि फर्स्ट हाफ हर चीज को ही लेकर एवरेज गया, चाहे वो एक्टर की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो भाई साहब आप कह सकते हैं कि सिनेमेटोग्राफी हो, विजुअल्स हो, वीएफएक्स हो। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जो बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड बीजीएम था फर्स्ट हाफ में, वो भी ओके था, मतलब वो भी टॉप रेटेड नहीं था। अब फर्स्ट हाफ तो जैसे कि तैसे भाई साहब आपका गुजर जाता है, लेकिन जब एंट्री होती है सेकंड हाफ की तो यार सारी चीजें ही बदल जाती है। मतलब ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। देखो हर मूवी में कुछ ना कुछ स्टार्ट से एंड तक सेम रहता है, या वो बीजीएम होगा या वो बैकग्राउंड ऑफ कोर्स कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, वीएफएक्स होंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हाफ एक अलग ही लेवल का था, सेकंड हाफ एक अलग लेवल का था। यानी कि
इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल बन ही नहीं रहा था। जैसे ही सेकंड हाफ आता है तो सेकंड हाफ में जो विष्णु है उनकी परफॉर्मेंस भी भाई साहब कमाल की लगने लग जाती है। इंटरेस्टिंग चीज सेकंड हाफ में प्रभास का कैमियो है, रुद्रा का कैमियो है। देखो प्रभास के मैं कैमियो पे आऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं आऊंगा क्योंकि आपको पता है कि हम डार्लिंग के फैन हैं और भाई साहब ये मूवी है डार्लिंग की नहीं है, तो दैट्स वाई डार्लिंग पे हमारा फोकस नहीं है भाई। लेकिन डार्लिंग के बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूं। बट यहां पर बात हो रही है सेकंड हाफ की, तो भाई जो मेन लीड है उनकी परफॉर्मेंस, अब बाकी स्टार की परफॉर्मेंस, अब इंटरेस्टिंग चीज कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी चीजें अप होना स्टार्ट हो जाती है। खासकर जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है थिन्नाडु से ट्रांसफॉर्म होके कनप्पा में, और फिर जो इमोशनल सीन्स है यार वो बहुत अच्छे हैं। वहां पर आकर मुझे कहीं ना कहीं विष्णु की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये पहले कहां थी, यानी कि ऐसी वाइब्स आई कि मेकर्स ने फर्स्ट हाफ पता नहीं क्यों बना दिया। यानी कि अगर मेकर्स का बस चलता तो वो फर्स्ट हाफ बनाते ही ना, वो डायरेक्ट मूवी को सेकंड हाफ में लेके आते। लेकिन एक मिस्टेक जो बड़ी हुई है मेकर से वो है भाई साहब इसका रन टाइम। 3 घंटे क्यों है इसका रन टाइम, आई डोंट नो। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये मूवी 2 घंटा 20 मिनट या 2.5 घंटा में कवर होती तो बेस्ट था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो पब्लिक को अच्छे नहीं लगने वाले हैं, जिसमें अगर मैं आपको बता दूं जो जर्नी होने वाली है तिन्नाडु की वो अच्छी है लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाए, जो लव स्टोरी उसको अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए, जो विलन का एंगल है उसको अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए, जो कलर ग्रेडिंग, विजुअल, लोकेशंस की भाई साहब आप कह सकते हो पिक्चर जो आएंगी, जो वीडियोस आएंगी वो उस लेवल की दिखा नहीं पाए। अगर ये दिखा नहीं पाए तो इनको कट कर देना चाहिए था। अगर ये कट कर देते तो कमाल हो जाता। एक और मेरे माइंड में इस मूवी को देखते हुए बात चल रही थी कि गाइस देखो इन्होंने कहीं ना कहीं कनप्पा मूवी को फेमस करवाने के लिए ना बड़े बड़े स्टार्स के कैमियोज करवाए, जैसे प्रभास, जैसे आप कह सकते हो कि मोहनलाल को चलो रोल है लेकिन उनको भी लिया, जैसे आप कह सकते हो मोहनलाल का भी एक टाइप का कैमियो ही है, जैसे उसके बाद अक्षय कुमार का बहुत बड़ा रोल है। अगर इनकी जगह कोई सिंपल एक्टर भी होते और जो पेमेंट यहां से बचती वो फिल्म पे लगाते तो क्या पता प्रोडक्ट और अच्छी बनकर आती। लेकिन प्रॉब्लम तब भी थी, अगर अभी कनप्पा बहुत ज्यादा फेमस या भाई साहब सबकी जुबान नजर पर है तो वो कहीं ना कहीं भाई साहब अक्षय कुमार की वजह से, खासकर प्रभास की वजह से है, तो तब ये सीक्वेंस ना हो पाता। यानी कि दोनों ही एंगल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो भाई साहब थी। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब फर्स्ट हाफ इस मूवी का आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। फर्स्ट हाफ देखकर आप बोलोगे कि मैं क्या देख रहा हूं। हाँ, जो लोग डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं ना वो फर्स्ट हाफ को भी देख जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सेकंड हाफ में अपने एक्टर को देखना है और प्रभास की परफॉर्मेंस एक बार फिर कमाल है। देखो मैं यहां पर एक ही बात बोलूंगा, अब प्रभास जब आते हैं और उनके सामने विष्णु यानी कि रुद्रा और सामने थिन्नाडु, दोनों जब आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, अब प्रभास कुछ खास कर नहीं रहे हैं, लिटरली कुछ खास नहीं कर रहे, बस कोई डायलॉग है कुछ ऐसा ऐसा एटसेट्रा, लेकिन वो इतना भारी पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी मूवी एक तरफ और प्रभास एक तरफ। प्रभास का पूरा रुद्रा का कैरेक्टर विष्णु पे भारी पड़ रहा है। प्रभास की वो सिर्फ आइस, वो सिर्फ खड़े हैं, वो सिर्फ खड़े हैं मेरा भाई, कुछ कर नहीं रहे। विष्णु जो थिन्नाडु भाई साहब उनको बोल रहे हैं या उनसे के साथ बात कर रहे हैं, प्रभास सुन रहे हैं सिर्फ खड़े होकर और मुस्कुरा रहे हैं। वो चीज ही इतनी हैवी है कि भाई साहब वो सारा सीन साइड पे, पूरी की पूरी मूवी एक साइड पे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा डार्लिंग के बारे में, मैं फर्दर नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि उनकी प्रॉपर मूवी नहीं है ये, तो उनके बारे में ज्यादा बात भी करना सही नहीं है। बट जो कैमियो था गाइज वो अच्छा था। अक्षय कुमार का कैमियो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी भाई, नो डाउट उनको भी हम रिग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर तो आप डार्लिंग के फैन हो और आप कनप्पा मूवी देखना चाहते हो तो आपको देखनी पड़ेगी, बिल्कुल देखनी पड़ेगी। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ना, इस मूवी के लास्ट क्लाइमेक्स में जब भाई साहब थिन्नाडु से कनप्पा में ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो सीन देखने लायक है। मोटा मोटा आप कह सकते हो कि क्लाइमेक्स के जो 20 से 30 मिनट है यार वो देखने लायक है, वो बिल्कुल देखने लायक है। वहां पे आपको हर एक चीज इंप्रूव मिलेगी, आपको एक्टिंग पीक लेवल पे मिलेगी, आपको बीजीएम अच्छा मिलेगा, विजुअल्स, ग्राफिक्स, वीएफएक्स आपको, मैं वही तो कह रहा था कि मूवी लास्ट तक, यानी कि वो कहते हैं ना कि स्टार्ट से ऐसे स्टार्ट हुई चलती गई, हर एक चीज साथ भाई साहब इंप्रूव होती गई एंड पे होती गई, ये वाला सिनेरियो है। तो गाइस दिस इज द रिव्यू
कनप्पा का जो आप लोगों को मैंने देना था। आप लोग मुझे बताओ कि कनप्पा देख चुके हो या नहीं, अगर तो देख लिया तो कैसी लगी। मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ को तो आप लोग बहुत रिग्रेट करने वाले हो, क्या पता आप में से कुछ लोग फर्स्ट हाफ देखी भी नहीं, डायरेक्ट सेकंड हाफ में जाए। लेकिन मुझे फिर भी बताओ कि क्या आप लोगों ने देख ली या नहीं, अगर तो देख ली तो कैसी लगी, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी। और इस सब चीजों को देखने के बाद क्या लगता है कनप्पा मूवी डे 1 पे कितनी ओपनिंग लेने वाली है। मैंने भाई साहब कल रात में डिटेल वीडियो इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग प्लस भाई साहब डे 1 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन पर बना दी थी। इससे पहले ही वो वीडियो जिन भाइयों ने नहीं देखी वो मस्ट वॉच कर लीजिएगा। बाकी कनप्पा में आपको क्या अच्छा लगा, अगर मैं गाइस आपको अपनी अच्छी चीजों की बता दूं कि मुझे ये चीजें अच्छी लगी, तो क्लाइमैक्स में इमोशनल सीक्वेंस बहुत अच्छे लगे। मैंने प्रभास को देखा तो प्रभास का वो सिर्फ खड़े होना, देखकर मुस्कुराना, वो कमाल था। अक्षय कुमार मुझे अच्छे लगे, कई जगह पर वीएफएक्स इंप्रूवमेंट अच्छी लगी, कई जगह पर लोकेशन बड़ी मजे की थी जिनको यूज किया जा सकता था। ओवरऑल मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, ये मूवी ना हर एंगल से परफेक्ट बनाई जा सकती थी, इसकी विजुअल्स को और इंप्रूव किया जा सकता था। यानी कि कई बार होता है ना कि कई चीजें पूरी होती है मूवी तब भी हमें पसंद नहीं आती, लेकिन यहां पर भाई साहब विजुअल्स जो है वो ढीले हैं और अच्छा किया जा सकता था। लोकेशंस अच्छी हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती थी। फर्स्ट हाफ में अगर भाई साहब थिन्नाडु कमाल की परफॉर्मेंस दिखा जाते तो वो एक अलग लेवल का सीन हो जाता। उसके अलावा भाई साहब और भी काफी चीजें थी जिनको इंप्रूव किया जा सकता था, जो कि अब मूवी देखोगे तो आपको अलग अलग लेवल की लगेंगी। बाकी ओवर द बेस्ट, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।